अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने पहले चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन किया था। आज हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें उसने कहा है आइडेंटिफाई द रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। हमने बात की थी कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट है ये स्क्वायर रूट 3 है। 3 हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है। मैंने कहा था अगर प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट आ जाए तो वो क्या होगा, इर्रेशनल होगा जी। तो ये हमारे पास क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर। अब नेक्स्ट है हमारे पास 1/6। ये हमारे पास P/Q की फॉर्म में है। ये 1 P यानी कि 1 भी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग कर रहा है और 6 ये भी किसको, सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है कि ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास पाई। ये भी मैंने बताया था कि पाई क्या है, हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर। अब नेक्स्ट है 15/2। ये भी हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। 15 और 2 ये दोनों सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग कर रहे हैं जी, और P/Q के फॉर्म में लिखे हुए यहाँ पे Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। ये भी हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है जी, रैशनल नंबर। अब नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। ये हमारे पास 7.25। ये हमारे पास रैशनल फंक्शन की टाइप है जिसको हमने रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का नाम दिया था। ये भी हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है जी, रैशनल नंबर। इधर हमने सिर्फ जस्ट ये बताना है कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है। 29 इसका स्क्वायर रूट। 29 हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ये भी बड़ा आसान सा MCQs टाइप क्वेश्चन है। उसने कन्वर्ट इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। ये हमें फ्रैक्शन में गिवन है, इसको हमने डेसिमल में चेंज करना है जी। सिंपली 17 को अंदर रखें और 25 पर इसको डिवाइड कर दें जी। ये पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 0 आ गया। 6 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 150, माइनस किया 20 पर से पॉइंट आ गया। अब 8 के साथ जाएगा तो 200। हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0.68। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, 19 को अंदर रखें, 4 पर डिवाइड करें, कैलकुलेटर यूज़ करें, आपके पास इसका भी आंसर आ जाएगा। इसके रिलेटेड जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी सेम टू सेम इसी तरह सॉल्व हो जाएंगे जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। अब हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है जी। फर्स्ट स्टेटमेंट है 2/3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। क्या 2/3 हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है? नहीं जी, ये तो हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है जी। इसका मतलब ये फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है जी। अब पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। पाई क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है जी। बिल्कुल, पाई एक इर्रेशनल नंबर है। जब मैंने इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन करवाई थी तो उस वक्त मैंने बताया था कि पाई क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है जी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है जी। अब थर्ड पार्ट, 1/9 इज़ एन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, क्या 1/9 टर्मिनेटिंग है जी? क्योंकि हमारे पास जो रैशनल फ्रैक्शन है इसकी दो टाइप्स हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। अगर हमारा आंसर पॉइंट के बाद आगे चलता रहे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, अगर उसका आंसर रुक जाए तो वो क्या है जी, टर्मिनेटिंग है जी। अब अगर हम इसको डिवाइड करें जी, 1 को अंदर रखें, 9 पे करें डिवाइड, ये हमारे पास 0 आ गया, 1 से गया 9, माइनस किया फिर 0 आ गया, फिर 1 से गया 9 आ गया। ये स्टूडेंट्स ये इसी तरह 1 चलता जाएगा जी। उसने क्या कहा है कि 1/9 इज़ ए टर्मिनेटिंग, जबकि इधर क्या है जी, 1/9 क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग है जी। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है जी। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है, 3/4 इज़ एन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। उसने कहा है कि 3/4 क्या है, एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं जी।
3 को अंदर रखें, 4 पे करें डिवाइड, 0 आ गया। 7 से जाएगा 28, माइनस किया 2 आ गया, 0 आ गया। 5 से गया तो कितना आ गया 20। फ्रेंड्स ये तो हमारे पास क्या है, एक टर्मिनेटिंग है जी, इसका मतलब ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है जी। अब नेक्स्ट है 4/5 इज़ एन रिकरिंग फ्रैक्शन, इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन ए नंबर्स लाइन। उसने हमें एक फ्रैक्शन दे दी है, एक नंबर दे दिया है और इसको कहा है कि आपने इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करके बताना है कि नंबर लाइन पर ये नंबर कहाँ पर है जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, इसके सेंटर में 0, इसकी राइट साइड पर सारी पॉजिटिव वैल्यू होती हैं और लेफ़्ट साइड पर सारी नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। अगर मैं इसको डिवाइड करूं 2 डिवाइडेड बाय 3, इसको हम डिवाइड करते हैं जी 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.6666, हम इसको लिख लेते हैं 0.6। अब हमने ये बताना है कि ये 0.6 इस नंबर लाइन पर कहाँ है जी। फ्रेंड्स अंदाजे से आप लाइन लगा लें जी, यहाँ पर इसको 1 कह लें, जितनी लाइन ये लगाई है उतनी ही लाइन आप इधर लगा लें, इसको 2 का नाम दे दें एंड सो ऑन, इसी तरह ये चलते जाएंगे। इधर सारी पॉजिटिव, इधर सारी नेगेटिव, जितना आपने डिस्टेंस इधर रखा है उतना ही डिस्टेंस आप इधर रखें, यहाँ पे नेगेटिव -1 -2 एंड सो ऑन, इसी तरह ये चलते जाएंगे जी। अब हमने बताना है कि 0.6 ये हमें पता है कि इस पोर्शन में आएगा 0 और 1 के दरमियान में। अब ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा जी ये। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है, 2/3। स्टूडेंट्स ये जो डिनोमिनेटर में 3 लिखा है, हम क्या करेंगे 0 और 1 के दरमियान में 3 पोर्शन बनाएंगे जी। अगर यहाँ पे 4 लिखा होता तो हम 0 और 1 के दरमियान में 4 पोर्शन बनाते। अब देखें हमने बनाने कितने पोर्शन है, 3। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर 2 लाइनें लगाऊंगा, एक लाइन यहाँ पर लगा दें, एक लाइन यहाँ पर लगा दें। अब मेरे पास कितने पोर्शन बन गए, 3। देखें जी, एक ये पोर्शन, 2 और एक 3। इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में जो भी टर्म लिखी होगी उससे एक कम करके आप जहाँ पर आपका ये नंबर लाइन कर रहा है उसके दरमियान में उतनी लाइनें लगा दीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने न्यूमिनेटर में देखना है कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2। अब देखें जी, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन। अब सेकंड लाइन को आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें और इसके ऊपर लिख दें जी 2/3। ये हमारे पास इस 2/3 का क्या है, ग्राफ है जी। ये नंबर लाइन पर 2/3 यहाँ पर होगा जी। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है -4/5। अब हमने इसको नंबर लाइन पर ड्रा करना है जी। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये आता है -0.8। इसका मतलब है कि ये 0 और -1 के दरमियान यहाँ पर होगा जी। पहले जो हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था वो 2/3 पॉजिटिव नंबर था, इसलिए ये 0 और 1 यानी कि राइट साइड पर आया था। अब ये माइनस आ गया, इसका मतलब ये अब लेफ़्ट साइड पर आएगा जी। तो इसके डिनोमिनेटर में देखें जी क्या है, 5। हम 0 और -1 इसके दरमियान में आएगा 0.8। इसका मतलब हमने कितने पोर्शन बनाने हैं, 5। कितनी लाइनें लगानी पड़ेंगी, 4। 1 2 3 4। अब देखें जी, ये फर्स्ट पोर्शन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4 और ये 5। जितना डिनोमिनेटर में नंबर लिखा है एक कम करके आपका नंबर जहाँ पर लाइज कर रहा है उतनी वहाँ पर लाइनें लगा दे जी। अब न्यूमिनेटर में देखें जी 4। अब 4 देखें जी, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4। इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें और यहाँ पे लिख दें -4/5। ये आपके पास इसका ग्राफ है जी। अब नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है 1 × 3/4। अब सबसे पहले आप क्या करें जी, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 3 उसमें ऐड कर दें, 7/4 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 1.7
5। इसका मतलब है कि ये जो 1.75 है ये 1 और 2 के दरमियान में कहीं पर होगा जी। तो अब इसके डिनोमिनेटर में देखें जी क्या लिखा है 4। आप 1 और 2 के दरमियान में कितनी लाइनें लगाएंगे 3, एक कम करके 1 2 3 मैंने लाइनें लगा दी जी। अब पोर्शन कितने बन गए 4, 1 2 3 4। अब आपने इसको नहीं देखना बच्चे, ये तो हमें जस्ट बताएगा कि ये कहाँ पर लाइज कर रहा है। हमने इस डिनोमिनेटर को ही देखना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3, इसका मतलब है थर्ड वाली लाइन को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस लाइन को एक्सटेंड कर दें, ये आ जाएगा हमारे पास 1 × 3/4। ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है -2 × 5/8 और फिफ्थ पार्ट है 2 × 3/4। ये दोनों एक ही तरीके के हैं जी। ये मैं फोर्थ वाला करवाता हूँ जी। क्या करेंगे जी 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, कितना आ गया 16। 16 में से 5 ऐड करेंगे 21, कितना आ जाएगा 21। 21 में 21 को 8 पे करेंगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा -2.625। अब स्टूडेंट्स हमें ये पता चला कि ये हमारा जो आंसर आया है ये -2 और 3 के दरमियान में है जी। अब हमने चेक करना है कि ये कहाँ पर होगा। तो हम देखते हैं ये डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 8। हमने इसके 8 पोर्शन बनाने हैं, तो कितनी लाइनें लगानी पड़ेंगी 7। ये 1 2 3 4 5 6 7। अब हमने देखना है कि डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 5। अब 5 वाली लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। ये 1 2 3 4 5, इस 5 को एक्सटेंड कर दिया, तो ये हमारे पास ग्राफ है जी 2 × 5/8 का। नेक्स्ट जो इसका फिफ्थ पार्ट है 2 × 3/4, ये भी सेम टू सेम इसी तरह का है। ये बच्चों आपने खुद करना है जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है √5। अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है कि इसको हम नंबर लाइन पर किस तरह ड्रा करेंगे जी। तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूँ तो ये हमारे पास होता है 2.23606। ये हमारे पास क्या है एक इर्रेशनल नंबर है जी। तो इर्रेशनल नंबर को जब आप ग्राफ नंबर लाइन पर ड्रा करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है जी। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का होता है। 90 के एंगल के बिल्कुल ये जो हमारे पास लेंथ होती है ये कहलाती है हाइपोटेनियस, और 90 के साथ वाली ये है बेस, और ये वाली लेंथ है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब उसने जो हमें इर्रेशनल नंबर दिया है वो है 5। अब मैंने 5 को तोड़ के लिखना है जी। मैं लिख लेता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर लूँगा कितना आ जाएगा 4, 1 का स्क्वायर लूँगा तो मेरे पास 1 आ गया, इनको ऐड किया तो कितना आ गया 5। स्टूडेंट्स आप परपेंडिकुलर को भी 2 लिख सकते हो, बेस को 1 लिख सकते हो, जैसे मर्जी आप इसको लिख सकते हैं जी। अब यहाँ पर क्या है जी, हाइपोटेनियस इसका स्क्वायर, हाइपोटेनियस इसका स्क्वायर। अगर मैं इधर भी स्क्वायर रूट ले लेता हूँ तो इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। हाइपोटेनियस कितना आ गया मेरे पास 5 का स्क्वायर रूट। अब बेस मैंने कितनी ली है 2। अब यहाँ पर ये मैं बेस बनाता हूँ जी, ये मैं 2 पॉइंट तक ले गया इसकी बेस, ये है बेस। अब परपेंडिकुलर मैंने कितना लिया है 1। अब देखें जी स्टूडेंट्स जितना डिस्टेंस ये वाला है या ये वाला है ये वाला है, ये इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। आप इतना ही डिस्टेंस यानी कि 0 से 1 तक। अब 1 डिस्टेंस की मैं क्या ले लेता हूँ, ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर लेंथ है जी। क्यों मैंने 1 लिया, क्योंकि मैंने इसको 1 के बराबर लिखा है जी। अगर मैं इसको 2 ले लेता तो फिर परपेंडिकुलर मैंने 2 लेनी थी और बेस कितनी लेनी थी 1 लेनी थी। और ये मेरे पास हाइपोटेनियस है, ये कितना है 5 इसका
स्क्वायर रूट। ये हमारे पास लेंथ कितनी है 1। अब स्टूडेंट्स आपने प्रकार लेनी है। प्रकार आप इस पॉइंट पर रखें और इस पॉइंट तक इसको ओपन कर लें जी। यहाँ पर प्रकार की नोक रख के आप इसका एक सर्कल ड्रा करेंगे तो ये इसका क्या कहलाएगा, ग्राफ कहलाएगा जी, एक इर्रेशनल नंबर का। फ्रेंड्स इसी तरह का एक क्वेश्चन 2 का स्क्वायर रूट इसने एग्जाम्पल में भी दिया है, आप उसको भी सेम इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी इस एक्सरसाइज का। उसने कहा है गिव ए रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। हमने इन दो नंबर्स के दरमियान में एक रैशनल नंबर फाइंड करना है जी, कौन सा है। फ्रेंड्स अगर मेरे पास दो नंबर होते 3, 5, मैं कहता इनके दरमियान में रैशनल नंबर कौन सा है, तो आप मुझे आसानी के साथ बता सकते थे क्या है जी 4। एक तो ये वाला तरीका है जी। अब एक दूसरा तरीका ये वाला है कि आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करते, 3 + 5 और 2 पर डिवाइड करते, ये आ गया 8/2, कट किया तो कितना आ गया 4। ऐसे भी आपने क्या बताया था 4, इसको सॉल्व किया तब भी मेरे पास क्या आ गया 4 आ गया जी। अब हमने इसी तरह का इधर एक रैशनल नंबर फाइंड करना है जी। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं हम इसका। रिक्वायर्ड नंबर हमने क्या करना है जी, सम ऑफ दीज नंबर, सम ऑफ दीज रैशनल नंबर इसको डिवाइड कर देंगे किस पर, 2 पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक रैशनल नंबर आ जाएगा जो हमने फाइंड करना है जी। अब हम इनको ऐड करते हैं जी, 3/4 + 5/9 डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स अब हमने इसका लेना है एलसीएम। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या है 4, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 9। अगर ये दोनों डिफरेंट टर्म हो तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। 9 × 4 ये कितना आ जाएगा 36। 36 हमारे पास ऊपर वाली जो टर्म है इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब जब मैं 4 को 36 पर डिवाइड करूंगा तो 9 आ जाएगा। 9 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 27 आ गया, प्लस अब जब 9 को 36 पर करूंगा डिवाइड, कितना आ जाएगा 4। 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया 20/2। अब इन दोनों को ऐड किया तो 47/36 डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स याद रखें जो न्यूमिनेटर में टर्म गिवन हो उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो नीचे वाली टर्म के साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाता है। 47 36 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया हमारे पास 47/72। यही हमने फाइंड करना था जी, 47/72। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ये वाला। मैं भी जब पेपर बनाऊँ तो मैं ये क्वेश्चन ज़रूर देता हूँ जी, इन 3 पार्ट में से कोई एक पार्ट ज़रूर देता हूँ जी। इसमें वो कहता क्या है, क्या फाइंड करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिक्वायर्ड डेसिमल एज ए रैशनल नंबर। उसने हमें डेसिमल फॉर्म में कोई नंबर दे दिया है, उसको हमने क्या करना है जी P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। P/Q किसको बिलोंग करने चाहिए, सेट ऑफ इंटीजर्स को, और कंडीशन क्या है डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। इसका फर्स्ट पार्ट है 0.5 इसका बार। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन इसका हम इसको लेट कर लेते हैं लेट x = 0.5 इसका बार। स्टूडेंट्स इसका मतलब है ये जो ऊपर बार है कि ये नंबर बार बार इन्फिनिट टाइम रिपीट हो रहा है जी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट एज x = 0.5555 एंड सो ऑन। ये नंबर रिपीट हो रहा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जी। फ्रेंड्स अगर मैं इसका
पॉइंट ख़त्म करूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है 0.5, अगर मैं इसका पॉइंट ख़त्म करूं तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 10। इस इक्वेशन को 10 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें जी, मल्टीप्लाई बाय 10, इसको हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, ये आ गया हमारे पास 10x इज इक्वल टू, जब इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ये आ जाएगा 5.5555 एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट्स इसको 1 का नाम दे लें, इसको सेकंड का नाम दे लें। अब क्या करें जी, सेकंड माइनस फर्स्ट वी गेट, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें जी, ये आ जाएगा 10x। स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगी, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस होगी, 5 माइनस 5 5 5 5 एंड सो ऑन माइनस 0.5555 एंड सो ऑन। अब देखें नहीं ज़रा इधर, इसको मैं इधर लिख के समझाता हूँ, 5.5555 एंड सो ऑन, हमने माइनस करना है 0.5555 एंड सो ऑन। फिर जब इसको माइनस करेंगे तो ये तमाम वैल्यूज़ कट जाएंगी, सिर्फ क्या बच जाएगा हमारे पास 5। तो इधर से माइनस करेंगे तो क्या बच गया 9x इज इक्वल टू 5, ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया 5/9, ये हमारे पास आंसर आ गया। फ्रेंड्स अब देखें ये p ओवर q की फॉर्म में भी है, अब 5 और 9 दोनों सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग भी कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में 0 भी मौजूद नहीं है जी। अब नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है 0.13 इसका बार। तो स्टूडेंट्स ये भी सेम टू सेम इसी तरह सॉल्व होगा जी, इसको भी हम लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.13 इसका बार। तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट एज x इक्वल टू 0.13 एंड सो ऑन। ये नंबर इन्फिनिट टाइम क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है जी। अब इसका ज़रा पॉइंट ख़त्म करें, 0.13 इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 100, तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा 100 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 100, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, ये आ जाएगा 100x इज इक्वल टू, जब इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ये आ जाएगा 13.131313 एंड सो ऑन। अब इसको 1 का नाम दें, इसको सेकंड का नाम दें जी। अब सेकंड माइनस फर्स्ट वी गेट, अब सेकंड लेफ्ट में से लेफ्ट को माइनस करें जी, ये आ जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 13.1313 एंड सो ऑन माइनस 0.1313 एंड सो ऑन। इनको माइनस किया तो ये 99x आ गया, ये माइनस करके ये सारे कट जाएंगे, क्या बच जाएगा सिर्फ 13 बच जाएगा। अब ये 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 13/99, ये हमारे पास आंसर आ गया जी। फ्रेंड्स इसका जो थर्ड पार्ट है ये भी सेम टू सेम इसी तरह सॉल्व हो जाएगा, ये है 0.67 इसका बार, ये इधर आ जाएगा, फिर इसको यही बार बार नंबर रिपीट हो रहा है, इसको भी अगर इसका पॉइंट ख़त्म करें तो 100 आएगा, 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा जी 67/99। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।